हरियाणा में किसान बदल रहे आंदोलन का रुख। जींद के बाद रोहतक में भी किसानों ने चलाया फसलों पर ट्रैक्टर, बर्बाद हुई गेहूं की फसल। कहा फसलों पर नहीं, किसान की आत्मा पर चल रहे ट्रैक्टर। जिस अनाज के लिए किसान सरकार के सामने खड़ा होकर पिछले 3 महीने से आंदोलन कर रहा है, उसी फसल को अपने हाथों से बर्बाद करने पर उतारू है। किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर किसान खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला उसे बर्बाद कर रहा है। किसानों ने स्पष्ट किया है कि वो अपनी फसलों को बर्बाद कर देंगे और सरकार को एक दाना भी नहीं बेचेंगे। जींद के बाद रोहतक में भी आज किसानों ने खेत में खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया। किसानों ने कहा कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक इसी प्रकार से विरोध चलता रहेगा। फसलों को इस तरह से बर्बाद करने के चलते अचानक किसान आंदोलन में नया मोड़ ला रहे हैं, जो किसानों के साथ साथ आम जन के लिए भी घातक साबित होंगे। रोहतक के महम चौबीसी के भैणी सुरजन गांव में किसान ने गेहूं की 3.5 एकड़ फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे बर्बाद कर दिया। किसान मनदीप का कहना है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने गेहूं की फसलों जलाने की बात कही थी, लेकिन हम उनसे भी आगे बढ़कर अपने नेता का मान रखना चाहते हैं। किसान ने बताया कि हर घर खर्च के लिए फसल रख कर बाकी पर वो ट्रैक्टर चला देंगे, जिससे अगली फसल को हरी खाद भी मिलेगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, इसीलिए उन्होंने मजबूरी में ये कदम उठाया है। संयुक्त किसान मोर्चा जो आदेश देगा, देश का किसान उसी का ही पालन करेगा। किसान ने कहा कि अब गेहूं की बजाय पशुओं के लिए हरे चारे की बिजाई करेंगे। किसान फसल का उचित भाव नहीं मिलने से वो दुखी हैं। वही तीनों काले कानूनों से भी वो परेशान हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, आंदोलन में अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है। बड़ा दुख है, भाई नहीं मिल रहा, ना टाइम की जरूर उसकी, ना मंडी की अवस्था, ना कहीं की अवस्था, ना सरकार में कर रही, ऊपर लेके तले तो ही सारा होता भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। कम से कम भी मैं तो नहीं मानूँ 15-20 किसान तो बाँवेंगे मानते नहीं, और भी जुड़ने को जा रही इस चीज़ में 6 घड़ा हो गया। हम तो एक यह ट्रायल है, आने वाले दिनों में ऐसा होगा जो कि टिकैत ने कहा है ना, उससे ही बढ़ के होगा। क्या भाव मिल रहा है? 19,000 रेट काट रखा है, मंडी में घपला होने लग रहा है, सरकार घपला करवाने लग रही है, बाहर की मंडियाँ लाने लग रही है। बिचौलिए तो बाहर के होंगे, ये ना भाई हमारे, इन पर लड़के के भी ले जाएंगे। अब बाहर ले बिचौलिए आएंगे जो प्राइवेट मंडी बनाओगे वो कर रहे हैं, उसमें तो भ्रष्टाचार तो और घना होगा। बिचौलिए तो वो होंगे, ये बिचौलिए नहीं है, बिचौलिए तो आने वाले हैं, जो आगे आने वाले समय में आएंगे वह बिचौलिए है। और ये कह रहे हैं कि अगर कहे हैं बोला या आगी इस तक कॉन्डक्ट कर लो, कॉन्डक्ट पूरा कर लिया, 10 साल का 12 साल का कॉन्डक्ट करे हैं। हाँ, इसमें दाना हो जा छोटा बड़ा भी हो सके है, फसल की महामारी भी हो सके है, जो वातावरण का के बेरा बड़े कुकर हो है, छोटा बड़ा भी हो सके है, दाना काला भी हो सके, बारिश में भी बीज सके। वो तो कहते हम को लेंदे, हमने तो एक साल का चाहिए, फलाना गेहूँ चाहिए, फलाना वैरायटी चाहिए, बोला कितने दे देंगे उनकी, कितने जीरी की वैरायटी दे देंगे, कितने गेहूँ की दे देंगे, कौन सी वैरायटी दे सका हम। जो ट्रैक्टर चल रहा है ये फसल पर नहीं चल रहा, ये हमारे आत्मा पर चल रहा है। हम सरकार तो इतने दुखी हो गए, सरकार के कारण हमने ये कदम उठाना पड़ रहा है, ना कि अपनी फसल न भागी कोई राजी नहीं। कितने पैसा की सब न दिक्कत है। हम अपनी नेता राकेश टिकैत के कहने पे फसल पर उन्होंने कही थी आग लगाई जाए, आग हम नहीं लगाना चाहते कि वातावरण प्रदूषण हो है। हम इससे अच्छा तो अपनी फसल न बा के खाद बना लेंगे और अपना हरा चारा लगावांगे दोबारा। और हम फसल गेहूँ तो मंडी में बेचे ही नहीं गए, हम अपने अभी 3.5 एकड़ किले मैंने बा दिए हैं, और अभी मेरे 22 किले और हैं, उनमें से 2 किले सिर्फ घरा खान के रख कर बाकी सारे किले बाऊँगा।